बाबर आजम को बल्लेबाजी नहीं मिली, उनको बल्लेबाजी करने के लिए नहीं दिया और इस पर काफी ज्यादा बवाल मच रहा है। वो बाबर आजम जो एक टाइम पाकिस्तान के सबसे प्रीमियम बल्लेबाज हुआ करते थे, जिनके कंधों पर पाकिस्तान की उम्मीदें हुआ करती थी, वो बाबर आजम जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी कर रहा था तो कहा यह जाता था कि इस खिलाड़ी का कोई वीकनेस नहीं है। वो बाबर आजम जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेला, T20 में बहुत सारे रन्स भी बनाए, आज उसी बाबर आजम को खेलने तक नहीं दिया जा रहा है, बाबर आजम को बैटिंग तक करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। मैनेजमेंट का यह मानना है कि बाबर आजम जो है वो पावर हिटिंग नहीं कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि किसी को भी किसी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जा सकता है। तो आज नामीबिया के अगेंस्ट जो मुकाबला था उसमें बाबर आजम ने पैड तो पहना हुआ था, ग्लव्स भी, बैट भी, हेलमेट भी, सब कुछ लगाया हुआ था, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए नहीं भेजा। और यह देखकर पाकिस्तानी फैंस, खास करके बाबर आजम के फैंस, उनका दिल टूट गया। बाबर आजम के फैंस का मानना है कि बाबर के साथ गलत हो रहा है। अच्छा, बाबर आजम को टीम मैनेजमेंट ने कभी ओपनिंग भेज दिया, कभी नंबर 3 पर भेज दिया, कभी नंबर 4 पे भेज दिया। तो मतलब कि जो जब मन करता है वो काम कर जाता है, मैनेजमेंट जो चाहता है वही होता है। और बाबर आजम से भी कई बार पूछा भी गया तो उन्होंने यही बोला कि जो टीम की रिक्वायरमेंट होगी मैं वही रोल निभाऊंगा और उसी तरीके से मैं बल्लेबाजी भी करूंगा। बाबर आजम इस समय फॉर्म में नहीं है, रन्स उनके बल्ले से आ नहीं रहे हैं। वो बाबर आजम जिनकी कोई वीकनेस नहीं हुआ करती थी, अब कोई भी गेंदबाज उनको विकेट आउट कर देता, मतलब उनका विकेट ले लेता है। और बाबर आजम के डाउनफॉल पे बाबर आजम के फैंस काफी ज्यादा हैरान है कि यार ये खिलाड़ी कभी स्टार हुआ करता था, स्टार आज भी है, लेकिन बल्ले से रन्स नहीं है, बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, नामीबिया के अगेंस्ट मुकाबले में बाबर आजम को बैटिंग करने के लिए नहीं दिया। फैंस को बुरा तो लग रहा है कि भाई आप डग आउट में आपने बिठा दिया, बस बिठा दिया। तो जब आपको बल्लेबाजी करने के लिए देना ही नहीं था तो आपने प्लेइंग 11 में क्यों रखा? आप ड्रॉप कर दो उनको, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबर आजम से आप ज्यादा नहीं निकलवा सकते हैं तो यू कैन ड्रॉप हिम। ऐसा बाबर आजम के फैंस जो है फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने बोला है और उनका फ्रस्ट्रेशन भी लाजमी है, जाहिर सी बात है। बाबर आजम का फैन बेस बहुत 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 बड़ा है और बाबर आजम के फैंस ज्यादातर जब भी मुकाबला होता है वो देखना चाहते हैं बाबर आजम को बैटिंग करते हुए, और बाबर आजम को आज बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है। कई लोगों को यह डिसरिस्पेक्ट भी लगा है कि सीनियर बल्लेबाज है, देखो आपने उस तरीके से आप सलूक कर रहे हैं उनके साथ, वो चीज ठीक नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का यह मानना है कि टीम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब भी जो बल्लेबाज की जरूरत होगी उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसको उसी तरीके से भेजा भी जाएगा जो प्लान का हिस्सा रहेगा। तो माइक हसन और आगा सलमान को ऐसा लगा कि शादाब खान को ऊपर भेजा जाए, ख्वाजा नाफे को ऊपर भेजा जाए, और यही हुआ। ख्वाजा नाफे बल्लेबाजी करने के लिए आए लेकिन जल्दी ही आउट हो गए। शादाब खान इसके बाद आए, बल्लेबाजी किया, उन्होंने 22 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली। और इस मुकाबले में साहिबजादा फरहान ने तो क्या ही कमाल की बल्लेबाजी की है भाई साहब, मतलब सेंचुरी लगा दी। अहमद शहजाद के बाद दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बने हैं जिसने T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने का काम किया है। 200 रन का टारगेट मिला था नामीबिया को, और पता है इस 200 रन का टारगेट जो है नामीबिया की टीम हासिल नहीं कर पाई। 100 रन भी नामीबिया की टीम से नहीं बनी और पाकिस्तान ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। और इस मैच में उस्मान तारिक ने क्या शानदार गेंदबाजी की है। 4 विकेट उस्मान तारिक ने निकाला, 3 विकेट शादाब खान ने निकाला। वो शादाब खान जो आज ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि शेन वॉर्न गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब क्या ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे शादाब खान नामीबिया के अगेंस्ट। बहरहाल हम बात कर रहे थे बाबर आजम के बारे में, तो सोचा हमने कि थोड़ा सा आपको मैच के बारे में भी बता दे और उस पर आपको अपना ओपिनियन भी दे। तो बहुत सीधी सी बात है, आगे जो मुकाबले होने वाले हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और
श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का। कभी ऐसा होगा कि आपके 2-3 विकेट जल्दी गिर गए, मैं लिख के देता हूं उस दिन सबसे पहले ये लोग बाबर आजम को ऊपर भेजेंगे बलि का बकरा बनाने के लिए। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, बोलेंगे कि आप ऊपर जाइए बल्लेबाजी करने के लिए। और इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट को यह बात पता है कि इनिंग्स को बेहतर तरीके से खेला जाए और डीप लेके जाया जाए। यह काम बाबर आजम से बेहतर पाकिस्तान की टीम में कोई और बल्लेबाज नहीं कर सकता है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं है। कब किस बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाए, यह पाकिस्तानी मैनेजमेंट को फिलहाल मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। आपको आ रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो फिलहाल यह है। तो मैच तो जीत लिया है पाकिस्तान की टीम ने, सुपर 8 में भी पाकिस्तान की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन सच बात बताना, आप जब बाबर आजम को डग आउट में बैठे आपने देखा तो कैसा फील किया, आपने कैसा महसूस किया? मुझे तो वो बाबर आजम दिख रहा था जो एक टाइम पाकिस्तान की, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी उम्मीद हुआ करते थे। दिस इज क्रिकेट, दिस इज लाइफ। ऐसा ही होता है, कभी आप ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो होता है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। और ये सीखने वाली बात है, ये सीखने वाली बात है कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहेगा। जो लोग कभी बाबर आजम को सिर पे बिठाए हुए थे, आज कई फैंस तो ऐसे हैं जो बाबर आजम के बारे में बात तक नहीं करना चाहते हैं। तो वक्त वक्त की बात होती है। क्रिकेट यही चीज सिखाता है कि जब तक बल्ला चला तब तक ठाठ है भाई। बल्ला चलना बंद हो गया, लोग मुंह फेर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें बाबर आजम की गलती नहीं है। बहुत न्यूट्रल होकर मैं बता रहा हूं, बाबर आजम को मैं आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूं। बाबर आजम को अपना गेम इंप्रूव करना चाहिए था। लेकिन सच्चाई यह भी है कि बाबर आजम ने ट्राई भी बहुत किया, और जब प्रूव करने की बारी आई तो टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया। जब वो बल्लेबाजी करने की बारी आई, जो उसका नेचुरल गेम था, वो अपना नेचुरल गेम को तो ऐसी की तैसी ही करवा दिया मैनेजमेंट ने। और इस समय बाबर आजम इज ए स्केप गोट। आप समझ रहे हैं कि अगर टीम हारी तो बाबर आजम पे इल्जाम डाल दो, टीम जीत गई तो आगा सलमान और बाकियों पे जाएगा। अब देख लीजिएगा, जो न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला होने वाला है, उस मैच में अगर बाबर आजम खेला और पाकिस्तान की टीम हार गई, सब कोई बाबर आजम पे ही बात करेगा, सब कोई करेगा। देख लीजिएगा, ये चीज होगा। तो मेरा अभी भी मानना है बाबर आजम 4 नंबर पे नहीं खेलना चाहिए। या तो आप उनको बाहर बिठा दो, वो ज्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से तो मत करो भाई, फिर लिटरली इस तरीके से मत करो आप अपने सीनियर बल्लेबाज, क्योंकि इससे ना कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा टूटता है खिलाड़ी का, बहुत ज्यादा। वो भी तब जब वो खुद आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे बताइए।